Hi, everybody. Welcome back to the second chapter of class 11th chemistry, which is called structure of atom. This is just the first part of this chapter, and obviously last chapter की तरह इसको भी हम around 7 to 8 videos में खत्म करेंगे, because we will be doing all these solved examples as well as some of the unsolved ones if you wish. So this is just the first part, which is just the introductory part of it, or we'll go into it one video at a time. So let's just start. Okay, so now मेरे लास्ट चैप्टर में आपने देखा होगा कि आई टोल्ड यू हाउ द वर्ड एटम केम इनटू एग्जिस्टेंस, बिकॉज साइंटिस्ट वांटेड टू नो कि अगर हम किसी भी मैटर को एंड तक उसको तोड़ते जाएंगे तो वी विल बी गेटिंग अ स्पीशी इन द एंड विच इज विल बी इनडिविजिबल. ठीक है, विच विल बी द स्मॉलेस्ट species which can ever exist in that particular matter, and that species was called atom. और वो indivisible थी according to the scientist. ठीक है, तो वो indivisible थी कि नहीं थी, that is something which will be concerned later, but scientist को उस टाइम पे लगा कि यार ये जो species है that is the indivisible species और इसको हम further divide नहीं कर सकते. That is what the scientists used to think at that particular time. ठीक है, now before beginning to what actually happened, or obviously everybody knows now कि atom के अंदर सब atomic particles exist करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. यू गाइज नो इट नाउ, बट साइंटिस्ट को उस टाइम पे डिस्कवर करना था. दे डिड नॉट नो कि ऐसा कुछ होता है ना. तो वो चीजें कैसे आई, that will be the crux of this video. But before starting, I would give you a small backstory कि actually हो क्या रहा था, so that you get a better idea कि scientist को उस टाइम पे क्या दिख रहा था और क्यों दिख रहा था. ठीक है, because now that you know कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, आई होप यू हैव लर्नड ऑल दैट. ठीक है, नाइन्थ में एक टेबल है which is there in your books, NCERTs. If you've not done, then you definitely should go and learn that right now. If you have done that, now let's start. ठीक है, तो आई गिव यू अ स्मॉल ग्लिम्स कि क्या था बिफोर गिविंग यू द एक्चुअल आइडिया कि साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है एक एटम के अंदर. राइट, सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी जिसने एक फर्स्ट पॉइंट ही हमें बता दिया था कि एटम matter is made up of atoms and atoms are indivisible, which was the wrong point. Later we got to know, but उस टाइम पे कैसे पता लगा? Now let's start. ठीक है, so as you know, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम इज हैविंग वन प्रोटॉन, राइट, one electron and 0 neutrons. Right, we know the charge on proton is positive, the charge on electron is negative, and the neutron does not have any charge. ठीक है, so फिलहाल के लिए मैं न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस नहीं काउंट करूंगी, बिकॉज न्यूट्रॉन इज ओनली गिविंग द एटम मास, चार्ज नहीं देता. ठीक है, सिर्फ मास देता है. तो हाइड्रोजन के पास तो खैर है ही नहीं. तो अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है विच इज पॉजिटिवली चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन है विच इज नेगेटिवली चार्ज, और ऑब्वियसली पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल कैंसिल आउट ईच अदर. तो फिलहाल के लिए ये एटम मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब मैं इसको अगर हाथ लगाऊंगी तो मुझे करंट नहीं लग जाएगा, है ना. सो दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. लेकिन अगर मैं ये एक नेगेटिव चार्ज उठा के कहीं ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं वो अलग बात है, बट कहीं ले जाऊं, सो दिस हाइड्रोजन एटम विल ओनली बी लेफ्ट विद वन पॉजिटिव चार्ज, है ना. तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी. This is having a charge of positive. Clear? If I talk about another atom which is helium, helium का मुझे पता है इसके अंदर दो प्रोटॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं. राइट, न्यूट्रॉन ऑब्वियसली इसको मास देगा, उससे कोई चार्ज नहीं देगा, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगी. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो दो हैं. अगर मैं इसको ड्रॉ करूं हीलियम को, दिस विल बी हैविंग टू पॉजिटिव चार्जेस एंड टू नेगेटिव चार्जेस. क्लियर? बोथ पॉजिटिव विल कैंसिल बोथ नेगेटिव, और फिलहाल के लिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. लेकिन अगर मैं इस वाले में से एक नेगेटिव चार्ज उठा के कहीं पे ले जाऊं, सो पॉजिटिव तो इंटैक्ट है, एक नेगेटिव चला गया. ठीक है, एक नेगेटिव रह गया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा बच गया. सो दिस हीलियम विल बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, वन पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, लेकिन अगर मैं इस हीलियम में से दोनों नेगेटिव कहीं उठा के ले जाऊं, सो नाउ दिस हीलियम विल बी लेफ्ट विद ओनली टू पॉजिटिव चार्जेस. तो ये हमारा है हीलियम विद अ +2 चार्ज. इसको हम लोग प्लस प्लस लिखने की जगह 2+ लिख सकते हैं हीलियम को, और इसको हम लोग हीलियम 1+ भी लिख सकते हैं. क्लियर? इज इट क्लियर? सो नाउ यू नो बेसिकली कि हमारे किसी भी एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो सेम होने चाहिए. अगर सेम नहीं होंगे तो हमें उसको हाथ लगा करंट लगने वाला है ना. ऑब्वियसली अगर कोई चीज न्यूट्रल नहीं होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे तो हमें करंट लग सकता है उसके अंदर, है ना. सो एवरी मैटर, एवरी एटम शुड हैव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे शुड बी सेम इन नंबर. न्यूट्रॉन का नंबर अलग हो सकता है क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, उसके पास सिर्फ मास है. राइट, और ये हमारा एक क्रक्स है बेसिक. क्लियर? अब ये बैक स्टोरी पता होने के बाद हम देखते हैं कि आगे साइंस, ये तो हमें पता है, दिस नाउ वी नो बिकॉज सब रिसर्चेस हो चुकी हैं, बट उस टाइम पे क्या होता है, लेट्स सी नाउ. ठीक है,
So is atom really indivisible? This was the question which scientist had, और उनको ये क्वेश्चन आंसर करना था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इस तरह की ट्यूब ली, इसे हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और ये हमारी जो होती है ये वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होती है, तो इसके अंदर फिलहाल वैक्यूम पंप कनेक्टेड है, तो इसके अंदर कुछ भी चीज नहीं है, नॉट इवन एयर। ओके, इट इज बेसिकली मैटरलेस, देयर इज नो मैटर इनसाइड इट, ठीक है। तो दिस इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल एंड अ पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। 9th या 10th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तुमने पढ़ा होगा, तो तुमने पढ़ा होगा कोई भी सर्किट कंप्लीट तब होगा जब वो प्रॉपर, मतलब कोई भी सर्किट वर्क तब करेगा जब वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे यू कैन सी देयर इज नथिंग, देयर इज नो मैटर, तो फिलहाल ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इस सर्किट में उन्होंने डाल दी लेट्स से हाइड्रोजन गैस, राइट। अब हाइड्रोजन गैस में क्या है, हाइड्रोजन गैस में है एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, सॉरी 0 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को कुछ नहीं करना हमें, तो उसको हटाते हैं यहाँ से, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उन्होंने जब हाई वोल्टेज बैटरीज पे अप्लाई करी, उन्होंने देखा कि करंट वॉज फ्लोइंग। करंट क्यों फ्लो करा था, क्योंकि अब तुम देखो हाइड्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो हाइड्रोजन का जो नेगेटिव था वो यहाँ भागने लग गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। नेगेटिव अगर उठा के यहाँ भागने लग जाएगा तो बचेगा क्या, हाइड्रोजन विद अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, वो ऑब्वियसली यहाँ भागने लग जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट को क्या दिखा, साइंटिस्ट को ये दिखा कि कोई रेज हैं जो यहाँ की तरफ भाग रही हैं, राइट। तो उनको लगा ये क्या है, इनका उनको क्या नाम दे, व्हाट आर दे कॉल्ड, तो दे कॉल्ड देम नथिंग बट कैथोड रेज, क्योंकि दिखने में ऐसा लगा कि ये यहाँ से निकल के यहाँ जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं था। एवरीबडी न्यू कि हाइड्रोजन, मतलब एवरीबडी दैट टाइम डिड नॉट नो कि अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो नेगेटिव है ये हाइड्रोजन के अंदर से निकल के यहाँ पे जा रहा है। लेकिन साइंटिस्ट को उस टाइम पे लगा कि ऐसा कुछ निकल रहा है कैथोड से जो एनोड की तरफ जा रहा है, तो दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड एज कैथोड रेज। एम आई क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये जो कैथोड रेस थी, इनके बाद इनके साथ हमने और एक्सपेरिमेंट्स करे। तुम्हें पता है कि जो एक मैग्नेट होता है उसके पास एक नॉर्थ पोल होता है और उसके पास एक साउथ पोल होता है। तो हमने जब ये कैथोड रेस को इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, ना ये इस तरफ, ना इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, ना इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई, ठीक है। बट हमने जब इसको दो पोल्स पे रखा, दो मतलब इलेक्ट्रिकली अलग पोल्स पे रखा, मतलब एक नेगेटिवली चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज के बीच में रखा, तो ये हमें पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दी। ऑब्वियसली कोई चीज अगर पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो वो खुद नेगेटिव होगी ना, बिकॉज लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, ये तो पता है, ये तो बेसिक रूल होता है, पता होता है सबको, है ना। सो इसलिए नेगेटिव जो था ये पॉजिटिव की तरफ गया, मतलब ये चार्ज, ये जो कैथोड रेस थी, देवर हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज हमें लिस्ट कर दी। पहली बात तो कैथोड से स्टार्ट होके एनोड की तरफ जाती हैं, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, बिकॉज ये खुद नेगेटिवली चार्ज थी। और कोई भी मैटर, कोई भी गैस ले लो, ऑब्वियसली तुम्हें पता है हाइड्रोजन जो है या हीलियम है या कोई भी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होगा ही ना, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, कहीं का भी हो इलेक्ट्रॉन, यहाँ का निकाल के तुम यहाँ लगा दो, यहाँ का निकाल के तुम यहाँ लगा दो, ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन हीलियम का अलग दिखता है, हाइड्रोजन का अलग दिखता है। हाइड्रोजन इज सॉरी इलेक्ट्रॉन इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। तो इनको हमने, इससे डिस्कवरी फाइनल हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो ये श्योर हो गया कि ऑब्वियसली एटम जो है वो डिविजिबल है, और इसके अंदर एक स्पीशी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, विच इज द नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। लेकिन ये भी बात थी कि हमें कोई ऑब्वियसली कोई मैटर को हाथ लगा करंट तो लग नहीं रहा, तो मतलब उसके अंदर अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव भी होना चाहिए, है ना। लाइफ में भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा ही। सो व्हाट हैपेंड वाज, साइंटिस्ट फाइनली केम टू रियलाइज कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जो यहाँ पे जा रहा है, तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी भी होगी जो यहाँ जा रही होगी, ठीक है। जो हमें पता है, हमें आप वी नो बिकॉज वी आर फ्रॉम फ्यूचर, है ना, वी नो हाइड्रोजन हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और नेगेटिव उठ के यहाँ जा रहा है तो पॉजिटिव जो है वो H प्लस बचा वो यहाँ जा रहा होगा, राइट। सो दैट्स हाउ कैनाल रेज, इसको हमने बोला कैनाल रेज, एंड दैट्स हाउ द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड, राइट। तो इसमें जो थी, दिस इज वन ऑफ द मेन पॉइंट्स, मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी डिपेंडेड अपॉन द गैस। ये कैसे है, मैंने तुम्हें क्या बताया, हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नेगेटिव निकाल लिया, जो इस तरफ गया वो है H प्लस, ठीक है। पर हीलियम के पास एक दो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है, अगर मैंने नेगेटिव निकाल दिया एक, तो हीलियम जो है प्लस He प्लस बचेगा जो इस तरफ जाएगा, राइट। एंड H प्लस और He प्लस का मास तो अलग अलग है ना,
ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होगी वो मास में डिफरेंट होगी जो इस तरफ जाएगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ जा रहा था दैट विल बी हैविंग द सेम मास, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, राइट। लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी बच गई, इस केस में वो हीलियम प्लस बची, पर इस केस में जो बची है वो H प्लस बची है। सो इस तरफ जाने वाली स्पीशी विच इज द कैनाल रेज विल बी हैविंग अ डिफरेंट मास। क्लियर? तो ऐसे हमारा डिस्कवर हुआ प्रोटॉन विच वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। ठीक है। सो दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर डिस्कवर्ड। एंड फाइनली बिकॉज हमारा न्यूट्रॉन जो था वो अनचार्ज था, इट वाज नॉट हैविंग एनी चार्ज, इसलिए उसको लास्ट में डिस्कवर किया गया बाय Chadwick. He was doing some experiments on radioactivity, which we will be discussing, in detail कुछ time बाद. But फिलहाल के लिए जान लो कि that is how it was discovered. And finally, we got to realize कि we have electron, proton, and neutron. Electron having a negative, proton having a positive, and neutron having no charge. And these were called the subatomic particles. तो अब ये finally prove हो गया कि atom जो है वो ऐसा नहीं divisible नहीं है, वो divisible है। उसके अंदर तीन और चीजें घुसी पड़ी हैं, which is electron, proton, neutron. And this person whose name was Dalton, he was really sad because his फर्स्ट पॉस्टुलेट ओनली और हिज फर्स्ट थ्योरी में जो उनका फर्स्ट पॉस्टुलेट था वो ही गलत प्रूव हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? सो नाउ बेसिकली नाउ वी हैव कि एक एटम है, उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। उसके अंदर प्रोटॉन है विच इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर एक न्यूट्रॉन है विच इज नॉट हैविंग एनी चार्ज। ठीक है। अब साइंटिस्ट को ये जानना फटाफट ये जानना था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है किसी एटम के पास, पर वो अरेंज्ड कैसे हैं एटम के अंदर। ठीक है, क्या लाइन में साथ में पड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, ठीक है, एक एक नीचे एक ऊपर पड़ा हुआ है, बाहर पड़े हुए हैं, अंदर पड़े हुए हैं, हाउ आर दे अरेंज्ड, इनकी अरेंजमेंट कैसी है एटम के अंदर। एंड दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, द main part of the chapter, which is also the structure of atom, the name of the chapter. ठीक है, that is what we have to know in the next video. ठीक है, so next video में we will realize कि how, what is the structure of atom. तो ऐसा पहली बार में ही सही structure नहीं आ गया था, there were many discoveries which were held, and that's what we will be discussing in the next video. If you like the video, then do press the like button. If you share it, if you like it very much, then do share it with your friends, because why not? So thank you.